क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें कई पार्ट्स है, सारे ही पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइजेशन करना है आपको। पहला पार्ट है इसका a4 माइनस b4। तो एक बार ये सोचें हम कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो जो फॉर्मूला हमें पता है वो तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे तो दिया है a4 माइनस b4। तो एक बार ये जो लेटर्स है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें समझना क्या है कि स्क्वायर जिस क्वांटिटी का है, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे किसका स्क्वायर है? y का। तो हम एक बार x और y लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और दूसरी बार x और y फिर से लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जिसका स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में हम उन दोनों को बीच में प्लस लगा के लिखते हैं और दूसरी ब्रैकेट में उन दोनों के बीच में हम माइनस लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर है तो 4। तो एक बार मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि आप ऐसे एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे ब्रैकेट में एक्स को बंद करके स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो एक ही बात है। इसका भी आंसर वही होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हमने कैसे लिखा? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, दूसरी वाले ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा। मतलब दोनों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उनके बीच में एक बार हमने प्लस का साइन लगाया और फिर दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है उसके बीच में हमने माइनस का साइन लगाया। इस तरह से हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये चीज़ को। यदि मान लो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे? तो ये किसका स्क्वायर है? एम का। ये किसका स्क्वायर है? एन का। तो हम एम और एन लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर से एम और एन लिखेंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये कैसे बनेगा? एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो a4 और b4 है तो उसको क्या करें हम? तो इसको देखते हैं कि पहले ये स्क्वायर किसका है। तो ये है a स्क्वायर का स्क्वायर। देखो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर का स्क्वायर है और ये है b स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब इस वाली ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर है और दूसरी वाली ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखें कि यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसके अनुसार क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक्स का काम कौन कर रहा है? ए स्क्वायर। और वाई का काम कौन कर रहा है? बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें एक्स की जगह पे ए स्क्वायर लिख देंगे और वाई की जगह पे बी स्क्वायर लिख देंगे। या मैं जिस तरह से ये बात समझाया हूँ उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को ही लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। मतलब इस वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर है पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में है बी स्क्वायर, उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया और फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करके जो पहले वाले ब्रैकेट में वो लिखेंगे, दूसरी वाली ब्रैकेट में है वो भी लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से जो a4 माइनस b4 था वो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस जहाँ पे भी रहेगा उस माइनस के दोनों तरफ देखना है। यदि वो स्क्वायर बनता है वो दोनों नंबर तो फिर से फॉर्मूला लगेगा यही। चाहे फॉर्मूला के लिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। चाहे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से ये पहले वाली ब्रैकेट को हमने कुछ नहीं किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखना है कि जब माइनस के साइन के दोनों तरफ तो उसमें हम आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन जब प्लस का साइन हो और दोनों तरफ स्क्वायर है तो उसको हम कुछ नहीं करते। ये जो फॉर्मूला है वो माइनस के लिए है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें है p4 माइनस 81। p4 को हम p स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। पहले वाली क्वेश्चन में तो दोनों में ही लेटर्स था, अब यहाँ पे नंबर भी आ गया। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो आ गया। तो यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी लगाएंगे या फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कैसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी? पहली वाले ब्रैकेट में है वो ए है,
दूसरी वाली ब्रैकेट में वो b है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया एक बार, और दूसरी बार में दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, मतलब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला में जो a है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे p स्क्वायर, और जो फॉर्मूला में जो b है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 9। तो क्लियर हो गया, एक ब्रैकेट लिखो उसमें p स्क्वायर प्लस 9 लिख दे और दूसरी वाली ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 9 लिख दे। अब देखो इसमें प्लस है बीच में, तो हमें ये आगे जा कर के नहीं फैक्टराइज होगा, ये पता है, क्योंकि प्लस वाले फैक्टराइज नहीं होता। माइनस के साइन के दोनों तरफ चाहे लेटर्स का स्क्वायर बने चाहे नंबर का स्क्वायर, वो और भी फैक्टराइज होगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि p स्क्वायर को p का होल स्क्वायर कर दिया और 9 को हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो अब ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम सिर्फ इस वाले के लिए लगाएंगे, प्लस वाले को कुछ नहीं करना है, प्लस वाले तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 3 है। तो अब फाइनली p स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही है, और ये जो स्क्वायर वाला के बीच में माइनस जो है उसको फैक्टराइज करके हमने p प्लस 3 और p माइनस 3 में चेंज कर दिया, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ये है x4 माइनस वाई प्लस जेड का 4। अब देखो माइनस तो है लेकिन दोनों तरफ 4 लिखा हुआ है। दिक्कत क्या है कि हमें 4 का फॉर्मूला नहीं है पता, मतलब वो होता ही नहीं है। हमें तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला पता है और स्क्वायर का ही होता है, तो इन दोनों को हम स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया पहला पार्ट, और जो y प्लस जेड का 4 है उसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। पहले y प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे और उसके साथ एक और स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल 4। मतलब इसको 4 को हमने 2 पार्ट में कर दिया, इधर 2 और 2, फिर से 2 और 2। अब फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, मतलब a का जगह पे कौन बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर, और b की जगह पे क्या बैठा हुआ है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये पूरा ही b है। ये धीरे धीरे जब बड़े बच्चे होते हैं ना, उसके दिमाग बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस देते हैं। देखो b की जगह पूरा ही ले रखा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मेट में ये जो फॉर्मूला है उसमें a और b की वैल्यू रखें। ध्यान रखना, a की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो लिखें, ये देखो ये बड़ा सा टर्म आया क्योंकि ये खुद ही है, b बहुत बड़ा है। तो a की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, और b की जगह पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा। ये इतना छोटा सा ब्रैकेट इतना बड़ा बन गया है। अब इधर जो है a माइनस बी, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगा करके b की जगह पे क्या y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस है तो इसके लिए सोचना नहीं है क्योंकि आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तो सोचना होगा क्योंकि ये माइनस का साइन है और दोनों तरफ का पहले से ही स्क्वायर दिख रखा है। तो अब हम फिर से इस पार्ट के लिए फॉर्मूला यूज करें, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इस केस में a है x और b है y प्लस जेड। तो अब हम ये प्लस वाले साइन का जो पहले वाले ब्रैकेट है ये उसको तो ऐसे ही लिख दें, और ये को इस को हम फिर से फैक्टराइज करें। तो यहाँ पे a की जगह पे x लिखेंगे, प्लस का साइन लगाया, और b की जगह पे y प्लस जेड लिखेंगे। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था इसलिए हमने एक मिडिल ब्रैकेट भी लिखा बीच में, और यहाँ पर a माइनस बी लिखना है तो a की जगह पे x, फिर माइनस का साइन लगा दो, b की जगह पे y प्लस जेड। इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का काम कंप्लीट हुआ। अब ये ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं करना है तो ऐसा ही रहेगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट उसको हम हटा लेते हैं, तो प्लस का साइन बाहर में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इस वाले ब्रैकेट में जो छोटा ब्रैकेट है उसके सामने बाहर में माइनस है, तो जब माइनस रहे बाहर में तो मल्टीप्लाई करते वक्त साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये कि ये माइनस है और y प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और फिर से माइनस है, और इसके लिए ये प्लस का जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस को, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अपना काम ये कंप्लीट हो गया। एक बार जो ये बड़ा सा ब्रैकेट में जो स्क्वायर फॉर्म में उसको हम पीछे लिख दे, और ये छोटे छोटे नंबर है उसको हम आगे लिख दे, मतलब रीअरेंज कर देता हूँ मैं। तो x माइनस वाई माइनस जेड लिख दिया, और x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये लास्ट में लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखें, ये x4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल 4।
देखो सभी क्वेश्चंस में 4 लगा है, क्योंकि 14.2 का 4th नंबर पे आ गया है क्वेश्चन, तो स्क्वायर वाले से हटा करके सारे क्वेश्चंस में 4 लगा रखा है। मतलब ये समझ रहे हैं कि बच्चों ने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिया, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने लायक का हो गया। फॉर्मूला पहले ढूंढे हम, बीच में यहाँ पे माइनस है, दोनों तरफ स्क्वायर बन सकता है, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे हम a² माइनस b² का। एक बार हम ये देख ले कि ये x4 किसका स्क्वायर बनेगा, तो ये x² का स्क्वायर बनेगा, और ये x माइनस जेड का होल 4 किसका स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस जेड का स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो गया ये x माइनस जेड का 4। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का, तो ये होता है a + b इंटू a माइनस b। कई क्वेश्चन में ऐसा किया है। इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर पूरा ही b है, तो बड़े सावधानी से इस बात को लिखना होगा कि a की जगह पे हम x² लिखेंगे और b की जगह पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखें जैसे a + b का मतलब x² प्लस b का जगह कौन ले रखा है, मतलब b की जगह पे क्या लिखेंगे, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस ये a माइनस b वाले ब्रैकेट के लिए काम करें तो a की जगह ले रखा है यहाँ पे x² और b की जगह ले रखा है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। बस यही प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और खुद ही बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। अब इस ब्रैकेट में देखें बीच में प्लस है, मतलब प्लस साइन के दोनों तरफ स्क्वायर है, तो इसे कुछ नहीं करना। हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आगे, फैक्टराइज, जिसके बीच में माइनस हो और दोनों तरफ स्क्वायर हो। तो ये जो रेड कलर में है वो ब्रैकेट में ऐसा है कि बीच में माइनस है और इधर x² है, उधर x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो यहाँ पे फिर से हमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाना होगा, जो क्या होता है a + b और a माइनस b। अब यहाँ पे a की जगह कौन लेगा x और b की जगह लेगा x माइनस जेड। तो अब इस फॉर्मेट में हम अपना एक क्वेश्चन को रखें, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि प्लस वाले में फैक्टराइज नहीं होता, और माइनस वाले में ये जो a है उसकी जगह पे x लिखेंगे और ये प्लस b की जगह पे x माइनस जेड। फिर दूसरा ब्रैकेट में a की जगह पे x लिख दें और माइनस का साइन लगा b की जगह पे लिख दें x माइनस जेड। और ये जो है ब्रैकेट्स उसका बीच का जो ब्रैकेट उसको हम हटा ले, तो ये क्या बन जाएगा, ये x और प्लस x प्लस जेड, और इधर हो जाएगा x माइनस x प्लस जेड, मतलब माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाले सभी साइन चेंज हो गया। अब देखो ये पहले वाले में ये x² है और ब्रैकेट के अंदर भी x² बन सकता है क्योंकि x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा करके इस आइडेंटिटी को हमने अप्लाई किया और ये जो ब्रैकेट है वो एक्सपेंड कर दिया, हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब ये x और ये x को काट दो क्योंकि एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पे हम अंदर की जो ब्रैकेट उसको हटा लें, तो बाहर में प्लस है तो इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा अंदर वाले में, तो x² और प्लस x² माइनस 2xz प्लस z², ये हो गया पहले वाले ब्रैकेट का सॉल्व। और यहाँ पे देखो ये x और x दोनों प्लस है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 2x हो गया और माइनस z, और इधर x कैंसिल हो गया था तो z रह गया, तो ये बाहर में एक ब्रैकेट में हम z लिख दिए। अब ये अंदर वाले में थोड़ा सा सॉल्व करना होगा कि x² और x² को ऐड करे, तो 2x²। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे जितने को मैं पढ़ाया हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता कि x² और x² को जोड़ेंगे तो क्या होता है। बच्चे बोलते हैं x⁴, और इन्हीं कारणों से मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे मैथ नहीं कर पाते हैं और साइंस में दिमाग नहीं लगता उनका। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये x² प्लस x² क्या बन गया, 2x², और ये 2xz तो है प्लस z² हो गया, और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसमें चेंज होना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में है। अब इसको हम रीअरेंज कर दें, तो जो सबसे छोटा क्वांटिटी है z उसको बाहर कर दिया, अकेला है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2x माइनस z ये रह गया, और ये 2x² माइनस 2x प्लस z²। अब यहाँ आगे कोई काम नहीं है, जब सारे काम बंद हो जाते हैं तो उसी को आंसर बोलते हैं ना बच्चों। तो जब सारे काम बंद हो गया आंसर लिख दो। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 में। तो ये है a4 माइनस 2a² b² प्लस b4। तो देखने से लगता है कि इसमें 3 टर्म है, हमें तो a² माइनस b² का फॉर्मूला पता है, तो 3 वाले को क्या करें। तो अभी इसको हम ऐसे a माइनस b वाले फॉर्मूला पे रखेंगे, a माइनस b का
होल स्क्वायर। तो क्या करें हम, जो A4 है उसको A स्क्वायर का स्क्वायर कर दे, ये जो B4 है उसका B स्क्वायर का स्क्वायर कर दे, और बीच का जो है उसको 2 इंटू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर कर दे। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ये इस फॉर्मूला पे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले के साथ हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या कौन लेगा, a स्क्वायर, और y की जगह कौन लेगा, b स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन था वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। यदि इसमें प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देखो, ये फॉर्मूला है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में x की जगह कौन लिया हुआ है, मतलब कौन बैठा हुआ है x की जगह पे, a स्क्वायर पूरा, और y की जगह पे b स्क्वायर, क्योंकि ये y स्क्वायर है तो यहाँ पे b स्क्वायर का स्क्वायर है, तो y क्या बना, b स्क्वायर। तो ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब x तो खुद a स्क्वायर है, b स्क्वायर y है, और उसका ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगाना है। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ब्रैकेट के अंदर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे और बाहर में होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो क्योंकि कई ब्रैकेट से, इसलिए बाहर में हमने मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी है, उसका होल स्क्वायर है। ये बड़े से क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इसको। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों ही ब्रैकेट पे है, तो अलग अलग हम लगा दे स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर हमारा। इसमें कुछ बड़े नंबर है और 3 टर्म्स है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको फिर से देखो एक बार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैक्सिमम टाइम में एक बीच में माइनस होता और दोनों तरफ के जो नंबर्स होते या लेटर्स होते वो स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये तो है 3, इसमें माइनस है भी नहीं। इस तरह का फैक्टराइजेशन को बोलते हैं हम स्प्लिट मिडिल टर्म। तो वो सीखना होगा कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट का जो नंबर है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो पी स्क्वायर है, बाद में है 8। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8p स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है, नंबर और लेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर पहले लिखते हैं और जो लेटर्स रह गया वो बाद में लिख देते हैं, उसके पीछे लगा देते हैं। तो ये हो गया 8p स्क्वायर। अब बीच का जो मिडिल टर्म है उसी को स्प्लिट करना है। तो पहले ये देखें बीच का मिडिल टर्म है कितना, तो ये है 6p। तो स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे और दोनों पार्ट का जो सम है, जो इनका जो 2 पार्ट करेंगे, उस दोनों पार्ट को ऐड करने के बाद हमें 6p मिले और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 8p स्क्वायर मिले। यही हमारा टारगेट है, हम इसी पॉइंट पे काम करेंगे। तो मैं 1-2 बार ट्राई करके देखता हूँ कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है। इस 6p को हम 5p प्लस p लिख सकते हैं, क्योंकि 5p प्लस p 6p होगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो हो गया। लेकिन ये जो 2 स्प्लिटेड टर्म है, जो 6p को हमने स्प्लिट करके, स्प्लिट का मतलब तोड़ करके 2 पार्ट में टुकड़े बना करके जो रखा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5p और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जब नंबर और लेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें नंबर है ही नहीं, तो ये 1 है, तो 5 × 1 1 हुआ, और जो लेटर रह गया वो पावर में जाता है, तो ये हो जाएगा 5p स्क्वायर। तो अब देखो हमें इन दोनों स्प्लिटेड टर्म को, मतलब ये छोटे छोटे जो नंबर्स आए उसको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था, 8p स्क्वायर, और आया कितना, 5p स्क्वायर। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये हम नहीं लगाएंगे, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। दूसरा ट्राई करते हैं, ये 6p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 4p प्लस 2p। पहले क्या लिखा था, 5p प्लस p, लेकिन वो गलत हो गया, हमारे काम का नहीं हुआ। अब काम का क्यों नहीं हुआ वो बात भी याद रखना है। इनको ऐड करने से 6p तो बना था, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8p स्क्वायर नहीं बना था, इसलिए वो हमारे काम का नहीं रहा। अब ये जो 2 पार्ट बना है 6p का, 4p और 2p, उनको ऐड करो तो 6p बनेगा। वो तो हो गया, वो पहले भी हो गया था, लेकिन अब इनको मल्टीप्लाई करे तो देखो 4 और 2 ये दोनों नंबर साथ में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और p और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया 8p स्क्वायर, और हमें चाहिए था कितना, 8p स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारे काम का चीज़ है। अब
एक ट्राई और देखते हैं। हम 6p को ऐसा भी तो लिख सकते थे 3p + 3p। वैसे अब अपना काम तो हो गया है, लेकिन ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस तरह का, मैं एक बार और से ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये 3p और 3p इनको ऐड करेंगे तो 6p होगा, बहुत अच्छी बात। और इनको मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 × 3 कितना 9 और p × p कितना p²। तो ये 3p और 3p को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9p²। हमें चाहिए था कितना, हमें चाहिए था 8p², लेकिन आया कितना 9p², इसलिए ये बात भी गलत हो गया। तो हमारे काम का यही है, अब काम हो चुका है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में चलते हैं हम। तो p² लिखा और ये 6p को 2 पार्ट में कर दिए, 2 पीसेस में कर दिए, 2 टुकड़े में कर दिए। कितना कितना 4p और 2p। ये लाने के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। और 8 तो लास्ट में है ही, तो मिडिल टर्म को जो 6p था उसको हमने टुकड़े कर दिए, स्प्लिट कर दिया है, इसको पार्ट्स बना दिए। अब हमारा काम हो गया, बस जिसको ये पार्ट्स सही सही बन गया, अब आगे ज़्यादा काम नहीं है। तो पहले 2 में से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले ले। तो पहला टर्म है p², दूसरा है 4p। तो इसमें नंबर तो है नहीं, तो नंबर कॉमन में नहीं आएगा, बस p कॉमन में आएगा। तो p ले लेते हैं कॉमन में, तो इसमें से p² में से p कॉमन में चला गया तो क्या बचा p, और 4p में से p कॉमन में चला गया तो 4 रह गया। इन दोनों को देखो, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे तो 8 है, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया p + 4। अब देखो दोनों ही ब्रैकेट में p + 4 है, तो एक p + 4 को हम लिखेंगे, मतलब उसमें भी कॉमन ले रहे हैं। एक्चुअल बात तो ये होती है कॉमन लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये बता देते हैं कि दोनों ब्रैकेट की जगह पे एक ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर में जो रह गया बाकी के टर्म्स उसको दोबारा लिख दो। p + 2 हो गया वो, तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, और आप यदि इसी क्लास में समझ जाते हो तो समझो कि आगे का काम बहुत आसान है। मैथ्स आपको आसान लगेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेकेंड पार्ट में है इसका q² - 10q + 21। तो इसमें भी 3 टर्म्स है, जहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई दे तो वहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार फिर से ट्रायल करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 21q²। ये तो समझ में आ गया। अब मिडिल टर्म कितना है -10q, ये माइनस याद रखना है। ट्रायल शुरू करते हैं। -10q को हम -9q और -q लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -10q हो जाएगा। तो ऐड का काम तो हो गया। अब मल्टीप्लाई करें किसको, -9q और -q को, तो ये हो जाएगा प्लस का 9q²। लेकिन हमें चाहिए था कितना, हमें चाहिए था तो 21 का q²। इसका मतलब ये काम नहीं आया। दूसरा ट्राई करते हैं। -10q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8q - 2q। तो ऐड करेंगे तो -10q हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस और माइनस प्लस कर देगा, और 8 × 2 16q² हो गया। अब चेक करो तो ये काम का है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए तो 20q²। तो इस तरह से ये भी नहीं काम चला। अब थर्ड ट्राई कर रहे हैं। देखो -7q और -3q, तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो -10q होगा। वो तो सब में हो रहा है, दिक्कत होती है मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 × 3 21, और q × q q²। इसका मतलब -7q को यदि हम -3q से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 21q²। हमें चाहिए था कितना 21q²। इसका मतलब काम हो गया, काम बन गया अपना। तो अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करें, तो q² लिखा और लास्ट का 21 भी लिखा। ये जो -10q है उसको हमने 2 टुकड़े बनाए, -7q और -3q। कैसे बनाए, ये बहुत माथा पिच्ची करने के बाद बहुत दिमाग खराब किया इस बातों ने। ठीक है, आखिर लिख दिया। अब पहले वाले 2 टर्म में से हम जो कॉमन आता है वो लिखेंगे। तो कॉमन कितना आएगा q, और ब्रैकेट के अंदर q - 7 लिखेंगे। यहाँ से q कॉमन में जाने के बाद q बच गया, इसमें से 7q में से जो q चला गया तो -7 रह गया बस। यहाँ पे देखो ये -a+ है तो -3 कॉमन लेंगे तो रह गया q -7। ये -7 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये प्लस है और प्लस में से माइनस कॉमन लेते तो माइनस होता है। प्लस में 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन रहता है। ठीक है, अब ये कॉमन लेते वक्त ये भी याद रखना है कि ब्रैकेट में दोनों ही ब्रैकेट में सेम टाइप का टर्म्स हो, सेम ही क्वांटिटी हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे q - 7 है तो वहाँ पे भी q - 7 है, वहाँ पे दूसरा कुछ रहता, जैसे 7 की जगह पे दूसरा कोई लेटर रहता तो गलत हो जाता है। इसका मतलब ये सही नहीं हुआ। फिलहाल हमारा क्वेश्चन सही है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, तो एक q - 7 बाहर कर दें, और जो ब्रैकेट के सामने में जो नंबर्स लिखा हुआ है, चाहे जो लेटर लिखा है उसको हम लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा q - 3।
तो इस तरह से आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट रह गया इसका, ये लास्ट है। तो 2 क्वेश्चन मैं कर दिया हूँ, देखते चलो कि कैसे करते हैं। याद करो भी, पहले टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -16p²। बीच का टर्म है 6p, वो प्लस में है। अब इनके 2 टुकड़े करने हैं, तो टुकड़ा करना शुरू करो। एक तो ऐसा हो सकता है कि 10p - 4p, तो ये 6p तो हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -40p²। माइनस का 40 क्यों? क्योंकि एक टर्म है -4p, दूसरा है 10p, तो 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और p और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p²। तो हमें चाहिए कितना था? हमें चाहिए तो -16p²। इसका मतलब ये अटेम्प्ट गलत हो गया, ये काम का चीज़ नहीं है। अब दूसरा करते हैं, तो ये 6p को ऐसा भी कर सकते हैं, 8p - 2p, तो ये 6p बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? -16 का p², मतलब 8 × 2 16 हो गया, p × p p², और माइनस लगा देंगे क्योंकि p के सामने माइनस है। तो ये हमें चाहिए था कितना? -16p²। आया कितना? -16p²। तो ये काम चल गया, ठीक है। तो अब 6p जो कि प्लस का 6p है, उसकी जगह पे हम कितना लिखे? 8p - 2p, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो 3 टर्म वाला फैक्टराइजेशन, इसका मेन काम यही है कि आप मिडिल वाले टर्म को 2 टुकड़े बनाओ और दोनों इस तरह से बनाओ कि ऐड करके तो बीच वाला नंबर हो, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आया था उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले 2 में से p कॉमन ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में रहेगा p + 8, और लास्ट के 2 में से -2 कॉमन लेते हैं क्योंकि इधर तो p है नहीं, नंबर ही है, तो -2 कॉमन ले लेते हो। इसमें p रह गया, 2p में से 2 जाने के बाद p रह गया, और इधर से माइनस भी कॉमन में चला गया है, तो 16 में से 2 चला गया, मतलब कॉमन में आ गया, तो रहा कितना? 8। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले वाली ब्रैकेट में भी p + 8, दूसरी वाली ब्रैकेट में भी p + 8। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो अब एक p + 8 लिख देंगे, दूसरे में p - 2, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर बाकी रह गया उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आंसर है। और इस तरह से एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आप सभी का पहला काम है कि सब्सक्राइब करो।